शहाबुद्दीन जी से कभी आरजेडी अलग हो ही नहीं सकती और आरजेडी से कभी शहाबुद्दीन जी अलग नहीं हो सकते। जो उनके समर्थक हैं या हम लोग भी इच्छा रखते हैं कि उनकी इंतकाल के उपरांत एक बार कम से कम उनके घर में पावर जाए। उधर से ड्यूटी मिला होगा, लेकिन अनंत सिंह जी जोकर हैं, उनकी बात पे ज़्यादा हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ज़्यादा गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेते हैं। वो जोकर टाइप के आदमी हैं। का है राक्षस उक्षस हैं? का राक्षस हैं? अरे आदमी ना होंगे, वो आदमी ना होंगे भाई। उनको जोकर बोल दिए तो ये कम बात समझ रहे हैं आप। अनंत सिंह जी हरा रहे हैं मुंगेर में ललन सिंह जी को, और अनंत सिंह जी भी कहीं न कहीं अशोक महतो जी को सपोर्ट कर रहे हैं। 90 के दशक में बिहार का साम्राज्य लालू यादव का था और लालू यादव के करीबी शहाबुद्दीन हुआ करते थे। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार लालू यादव और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं दरार पड़ते दिखे। अब दोनों की राहें अलग है। 2024 के महाभारत में बिहार में 40 सीटों पर जो सबसे ज्यादा हॉट सीट सिवान है, क्योंकि यहां से राजद की ओर से अपने उम्मीदवार को उतारा गया और वहीं निर्दलीय जो शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना साहब ने दांव ठोक दिया है और इस सीट को लेकर लगातार खींचतान जारी है और इस सीट पर जो मुकाबला होगा वो काफी रोमांचक होगा। एक तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार सिवान से जीतने के लिए पसीना बहा रही हैं, वहीं सिवान को जीतने के लिए जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है लगातार दाव पेच खेलने में कहीं ना कहीं माहिर खिलाड़ी हैं और जिस प्रकार से एनडीए की ओर से भी जो उम्मीदवार है वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर शहाबुद्दीन के निधन के बाद क्या जो हिना साहब है वो इस सीट को जीत पाएगी? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, राजद से ताल्लुक रखते हैं, राजद के नेता हैं, बिहार की राजनीति को समझते भी हैं। और दूसरी सीट की बात कर ली जाए तो काराकाट की है, क्योंकि काराकाट से जिस प्रकार से जो उपेंद्र कुशवाहा ने दांव खेला है और पवन सिंह के एंट्री के बाद लगातार एनडीए की जो परेशानी है वो काफी बेचैन और परेशान करने वाली है। तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर किधर की हवा चल रही है। संतोष जी, शहाबुद्दीन जी का एक समय में सिवान में सिक्का चलता था, उनके बिना इजाजत के पत्ता तक नहीं हिलता था। अब हालात देखे कि लालू यादव और शहाबुद्दीन जो गहरे दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के बिना अनुमति से कोई काम नहीं करते थे। लालू यादव के चहेते थे शहाबुद्दीन, अब उनकी पत्नी जो है सिवान से चुनाव लड़ रही है। राजद ने अवध बिहारी जी को टिकट दे दिया, उधर से एनडीए ने भी टिकट देने का काम किया। तो आखिर ये कारण क्या हुआ कि शहाबुद्दीन की पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और किधर की हवा सबसे ज्यादा मजबूत है सिवान में? देखिए, सिवान को जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल अप्रोच है, सिवान अगर यादव समुदाय से कोई एक कैंडिडेट होते तब जाकर के कुछ बातें बन सकती थी, बट आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी जी को टिकट दिया और उधर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वो भी मजबूत चेहरा हैं जीवन यादव जी, जो सामाजिक कार्यों में काफ़ी लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वोट जो है वोट शेयर होगा, जो कास्ट वोट है वो शेयर होगा। यूथ जो है वो कुछ जीवन जी की तरफ भी रहेंगे, कुछ अवध बिहारी चौधरी जी की तरफ भी रहेंगे। इस बीच में जो सबसे बड़ी जो फैक्टर है शहाबुद्दीन जी एक ऐसे नेता, एक ऐसे सिपाही जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए जान तक कुर्बान कर दिया। फिर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर आपका भी विकेट गिरा दिया जाएगा? नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हम। शहाबुद्दीन जी से आरजेडी कभी अलग हो ही नहीं सकती। शहाबुद्दीन जी से कभी आरजेडी अलग हो ही नहीं सकती और आरजेडी से कभी शहाबुद्दीन जी अलग नहीं हो सकते। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है, परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जिसके बाद आमने सामने लोग आ करके टकराने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, शहाबुद्दीन जी के परिवार हमारे परिवार है, हम उनके दुख सुख में हैं और वो हमारे दुख सुख में रहेंगे।
ये कन्फर्म है। शहाबुद्दीन जी जिस प्रकार से सिवान को रचे बसे बसाए, अभी भी शहाबुद्दीन जी के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, या हम लोग भी इच्छा रखते हैं कि उनकी इंतकाल के उपरांत एक बार कम से कम उनके घर में पावर जाए। आप क्या चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। इस वजह से कि एक सच्चा सिपाही जिसने हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव के आदेश को हर समय माना, हर पल माना, जिसने हमारे राजमाता राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी एक अहम रोल अदा किया, उस सिपाही के लिए एक बार तो हम चाहेंगे कि वो सीट डेडिकेट किया जाए और उस सिपाही के घर में एक बार पावर जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब शहाबुद्दीन साहब जब आरजेडी में रहे होंगे, आरजेडी के लिए जब काम करते होंगे, तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ रहते होंगे। उनके निधन के बाद बहुत तरह की बातें हुई, कंट्रोवर्सी हुई, जो विपक्षी जो पार्टियां हैं कंट्रोवर्सी करवाई। अगर जो हम शहाबुद्दीन जी के घर में पावर नहीं देते हैं तो उनका मनोबल गिरेगा, उनके परिवार का। तो सवाल ये भी ना उठता है, विरोधी तो सवाल उठाएंगे ना संतोष रेणु जी, कि जिस प्रकार से अगर इतना ही आप लोग को प्रेम है शहाबुद्दीन के परिवार से, उनकी पत्नी से, पार्टी फोरम पे जो आप बातें रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया ना, कि शहाबुद्दीन की जी की पत्नी को टिकट नहीं दिया। जब शहाबुद्दीन जी का निधन हुआ तो कोई उनको देखने वाला नहीं है, तभी ना स्थितियां है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाह देना ना चाहिए, अगर राजद को इतना प्रेम होता तो उनकी पत्नी को छोड़ नहीं दिया जाता, टिकट दिया जाता। नहीं नहीं, आप तो ये लोगों ने तो बताइए। धोखेबाजी की। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 2 दिन तक टिकट रोका भी गया था, ये आपको पता ही होगा, आप तो सम्मानित पत्रकार हैं। 2 दिन तक टिकट रोका भी गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्होंने भी अपना कमिटमेंट पहले ही तय कर लिया था कि भाई उनको निर्दलीय लड़ना है। तो वो अपनी कमिटमेंट पे थी, वो अपने ऑडियंस जो भी उनके जो वोटर्स हैं उनसे उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था और वो कमिटेड थे कि उनको निर्दलीय लड़ना है। तो फाइनली वो निर्दलीय अपना नामांकन करवाएं। उसके बाद तब जाकर के अवध बिहारी चौधरी जी को दिया गया। तो कहने का मतलब, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे हिना साहब जी सीट निकाल लेंगे। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति लगता है? वहाँ पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मेरे अच्छे रिश्ते हैं उनसे, लेकिन चुनाव की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे राजा राम महतो जी चुनाव निकाल रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी। हाँ, कंफर्म निकाल रहे हैं। अनंत सिंह बाहर आ गए हैं, पेरोल पे हैं, बोले हैं कि अब तो जीत ही जाएंगे। हाँ, वो तो अब तो वो संत हो गए ना। जब इंडिया महागठबंधन में थे तब एनडीए वाले लोग उनको क्या क्या नहीं बोले। अनंत सिंह तो बोले बाप बेटा कुछ किया है, इधर आए तो बोलने लगे। हाँ, हो सकता है कि उधर से ड्यूटी मिला होगा, लेकिन अनंत सिंह जी जोकर हैं। उनकी बात पे ज़्यादा हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ज़्यादा गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेते हैं। वो जोकर टाइप के आदमी हैं। हाँ, अनंत सिंह जी जोकर टाइप के आदमी है ही हैं। हमको जैसे बॉम्बे में एक बहुत बढ़िया कॉमेडियन कपिल शर्मा जी, बोलने से पहले सोचिए, सोच समझ के उनके खिलाफ बयान देते हैं। तो का है, राक्षस उस हैं का? राक्षस हैं? अरे आदमी ना होंगे, वो आदमी ना होंगे भाई। उनको जोकर बोल दिए तो ये कम बात समझ रहे हैं आप? उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि हम दे दी है। जोकर बनना कोई आसान है क्या? कपिल शर्मा जी कितना मेहनत किए होंगे तब कपिल शर्मा बने। राजू श्रीवास्तव जी कितना मेहनत किए होंगे। सुनील पॉल जी कितना मेहनत किए होंगे। इनको हम फ्री में जोकर बोल दिए। हाँ, ये भी मेहनत करते हैं अपनी ओछी हरकतों को दिखाने में, मैंने थोड़ा सा मेहनत थोड़े करते होंगे अनंत सिंह जी। मुंगेर हार रहे हैं ललन सिंह जी की जीत में। अनंत सिंह जी हरा रहे हैं मुंगेर में ललन सिंह जी को, पक्का? पक्का। कैसे? अनंत सिंह जी एड़ी चोटी लगा दिए हैं ललन सिंह जी को हराने में। आप देखे होंगे कि काफिला में जा करके वहाँ पे एक बच्चे को धक्का दे देते हैं और गाड़ी से बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद एक और एक्सीडेंट हुआ जिसमें दलित समाज के व्यक्ति जो अभी पीएमसीएच में एडमिट हैं। तो ये सब
कहीं ना कहीं साजिश है अनंत सिंह जी की, ललन सिंह जी को हराने में और अशोक महतो जी को जिताने में। अशोक महतो जीत रहे हैं। कंफर्म वहां के लोग तय कर लिए हैं, और अनंत सिंह जी भी कहीं ना कहीं अशोक महतो जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए सीधे तौर पे जो बिहार में 3 सीटें हैं, मुंगेर की बात कर ली जाए या काराकाट की बात कर ली जाए या सिवान की बात कर ली जाए, तो संतोष रेणु यादव जी ने सीधे तौर पे शहाबुद्दीन जी की पत्नी को समर्थन देने का काम किया और सीधे तौर पे कहा है कि हिना साहब को वहां से जीतना चाहिए। वहीं काराकाट की बात कर ली जाए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि काराकाट से जो महागठबंधन का उम्मीदवार है उनकी जीत होगी। और जिस प्रकार से मुंगेर को लेके उन्होंने जो भविष्यवाणी की है कि यहाँ से जो ललन सिंह है उनकी करारी हार होगी, क्योंकि अनंत सिंह अशोक महतो की पत्नी को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। भले ही इनका ये तर्क हो सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि तीनों हॉट सीटों में कौन किसे परास्त करता है और कौन इन 3 सीटों का बाजीगर बनता है। ये तो आने वाले 4 जून के नतीजे में साफ हो जाएगा। कैमरामैन अयाज के साथ रोहित, नटांजी, पटना।